ऐसी ये दीवानगी, ना 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 मांगो छल्ला निशानी, जाने तो सैया जी ये बातें पुरानी, नया है दिल है नई सी ये दीवानगी, दिल को तो ना रोकना, प्यार में ना टोकना, है थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा डर, है तेरा एतबार, अपनी खबर जो मिले एक बार, जाने तो मिले ये अपना बना ले बना ले बना, है थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा डर, है तेरा एतबार, अपनी खबर जो मिले एक बार, जाने तो मिले ये अपना बना ले। अजे दिल मेरे कोले तेनू ये जानी समझानिया, होया कदी जे मजबूर करेगा तू भी मन मानिया, प्यार दे तरसे रहने मेरे दिल को तो ना रोकना, प्यार में ना टोकना, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा डर, है तेरा एतबार, अपनी खबर जो मिले एक बार, जाने फिर मिले ये अपना बना ले बना ले बना ले, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा डर, है तेरा एतबार, अपनी खबर जो मिले एक बार, जाने फिर मिले ये अपना बना ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से मिक्स पत्ती की एक अमेजिंग सी एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खैर से होंगे, खुश होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। सो ये जो शो है जनाब, हफ्ते में 2 दिन जिया नौमान आपके सामने लेके आती हैं। जिया नौमान आपके सामने लेके आती है कहते हुए मैंने अपने आप को बहुत मुअज़्ज़ज़ फील किया है, ऐसे आप करके बात कर रही हूँ। तो पीर मंगल वाले दिन ये जनाब हमारा शो होता है रात 9 बजे और शो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंस नाम ही ऐसा है कि आप लोगों को समझ आ गई है, मिक्स पत्ती, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट जॉनरास, डिफरेंट थीम पे बात करते हैं। हमारे साथ अक्सर गेस्ट भी होते हैं, हमारे साथ डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, गाने होते हैं, बातचीत होती है, व्हाट्स न्यू हैपनिंग दीज डेज़ उस पर भी बात करते हैं, फ़िल्म के हवाले से भी रिव्यू करते हैं। तो ये शो जो है कॉम्बिनेशन है खूबसूरत रंगों का। जनाब इसमें आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 05141023557 और हमारा जो बैंड है जो हमारे साथ बजाता है इंस्ट्रूमेंट्स वो भी मौजूद होता है। जनाब आज ये गाने से आगाज़ किया, हमेशा ही मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने शो का आगाज़ जो है एक गाने से करूं। हर दफ़ा किसी ना किसी पाकिस्तानी गाने से हम इसका आगाज़ करते हैं और पाकिस्तानी गाने पे ही अपने शो का अख्तिताम करते हैं। तो जनाब आज फरीहा परवेज़ का ये गाना था, है थोड़ा थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा डर। फरीहा परवेज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुरीली सिंगर और उन्होंने भी अपनी म्यूज़िकल जर्नी में हर तरह का जो है स्टाइल गाया और उसको बहुत अच्छे से निभाया। हमारे साथ इसमें प्ले किया हमारे बैंड वी पर्ल्स ने। अस्सलाम वालेकुम कहेंगे सरोश, कैसे हैं? ठीक है जी, कैसी हैं आप? बड़े अच्छे। आप बेस गिटार का कलर चेंज करने के बारे में सोचा है या ये लाल के साथ ही जाना है? मेरा फेवरेट कलर है। ये आपका फेवरेट कलर है? अच्छा वैसे होती है ऑप्शन गिटार में? जी होती है ऑप्शन, मतलब इजी है बहुत सारे। चलें कोई बात नहीं, वैसे सोचा है अनकरीब करें कि कोई गिटार चेंज करूंगा किसी शो में, किसी शो में? अच्छा यू हैव कलेक्शन? यस आई हैव द वाह ब्लैक वाह वन। वाह, वेरी नाइस। उसको तो use आई वुड लव टू सी ब्लू इफ यू हैव अ ब्लू गिटार। इफ नॉट तो फिर एक फक्की पड़ने वाली है, आपको खर्चा होने वाला है आपका। नहीं ब्लैक है वो मैं लेके आऊंगा, लेके आइएगा, जरूर लेके आइएगा। हमारे साथ उनके साथ मौजूद हैं जनाब शामिल। अस्सलाम वालेकुम जी। शामिल भाई आप भी कोई
निकल आए। अब इससे कोई अच्छा हमें कीबोर्ड इंट्रोड्यूस कराएं, कोई डिफरेंट कीबोर्ड इंट्रोड्यूस कराएं, कलर भी दिखाएं कोई हमें। और एक्चुअली बस ये अभी इससे अच्छा मॉडल आया नहीं, जब आएगा तो मैं जरूर ओके करूँगा। इससे अच्छा मॉडल नहीं आया, मतलब मुझे बता रहे एक्सक्यूज मी क्या हो गया, मेरे पास बेस्ट चीज़ है इस वक्त। सो ठीक है, मिजाज अच्छे हैं, फाइन जी, I'm शोज fine, वगैरह आप- चल रहे हैं। बिल्कुल जी, चल K2 रहे से हटके भी बड़ा परफॉर्मेंसेस चलती रहती हैं बस आपकी, मैं आपको सोशल पता है। मीडिया पे देखती रहती हूँ। आज Thank हम you so हुंजा much. में हैं, आज हम गिलगित में हैं, आज हम यहाँ हैं वहाँ, इनकी सही सैरें हो रही होती हैं, सबसे ज़्यादा तो ये सैर करते हैं। Thank you so इनके much साथ जी। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं फरहान, जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में हमारे K2 फैमिली का हिस्सा बने हैं। मेरे शो में आना, इनसे मेरी मुलाकात हुई है और बहुत ही अच्छा गिटार बजाते हैं। कैसे हैं फरहान? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप भी कोई कर लें चेंज। आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं सबको ये क्या मशवरे दे रही हूँ, आप लोग कलर चेंज कर लें, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये फंकी कलर्स। इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो मुझे वैसे ही कलर्स बहुत पसंद है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा बाउंड थी, ब्लैक के अलावा निकलती नहीं थी मैं, चाहे ड्रेसिंग की बात करूँ तो मेरी कोशिश होती थी हर चीज़ ब्लैक ले लो, बैग भी ब्लैक ले लो। लेकिन मुझे फिर ये एहसास हुआ कि रंग बड़े खूबसूरत होते हैं और रंगों, हर रंग का एक अपना चार्म है, अट्रैक्शन है, तो उनको ज़रूर कैरी करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ये जो ब्लैक आप लोगों की थीम है ना ड्रेसिंग की, ये मुझे बहुत पसंद है, ये नहीं चेंज करनी, ठीक है। तो वेलकम कहेंगे आप लोगों को शो में। आज आप लोगों का साथ होगा हमारे साथ जनाब, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा शो है मिक्स पत्ती, इसमें हम मंडे के दिन, स्पेशली मंडे का इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत ही अमेजिंग स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जो रिव्यू करते हैं फिल्म्स को। जनाब आज भी हमारे साथ मौजूद है शहरयार शाहिद, जो कि रिव्यू करेंगे यहाँ पे बैठ के प्रोफेशनली एक फिल्म का। और फिल्म का इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो आके इधर रिव्यू करें और बैठे, मैं चाहूँगी कि चल के हम ट्रेलर देख लें सबसे पहले और हमारे देखने वालों को पता चले कि किस फिल्म का रिव्यू होने लगा है। तो जनाब चल के देखते हैं ट्रेलर। जब ट्रेलर से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे शहरयार शाहिद। ये क्या किया है प्रोड्यूसर साहब, आज आपने ये क्या किया? जान के कोई प्लान बनाया मुझे डराने का आपने सेट पे? मैं हॉरर फिल्म्स नहीं देखती हूँ। शहरयार वेलकम कहेंगे आपको शो में। सॉरी मैं इतना उसमें खो गई थी कि मैं भूल गई कि शहरयार आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज मुझे लगता था कोई भूत प्रेत के लिबास में आप आएंगे, नहीं? नहीं, आप पहले मुझे बता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेलर से ज़्यादा मैं आपके एक्सप्रेशंस एंजॉय कर रहा था। मैं क्या करूँ, मतलब एक तो उफला ये हॉलीवुड पे ख़त्म है हॉरर फिल्म्स, मेरे ख्याल से ये उन्हीं की जॉब है और उन्हीं पे बिल्कुल, सजती है। true। क्या कहेंगे, इविल डेड इस वक्त सिनेमास में चल रही है और मुझे अभी पता चला है ये बात बाय द वे, तो ये मैं बताती चलूँ लशारी साहब को भी कि लशारी साहब मैंने इविल डेड देखने जाना है, तो मुझे बताएं कब लेके जाएंगे। मुझे देखनी है इस दफ़ा क्योंकि क्या अमेजिंग ट्रेलर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कैटेगरी है ना हॉरर की, ये मेरी फेवरेट कैटेगरी। अच्छा ओके, और इस पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ, तो अगर मैं आगे चला जाऊँ तो आपने मुझे रोकना है, नहीं मैं चाहती हूँ आप बात करें। क्योंकि हॉरर थ्रिलर और ये इस तरह की स्लैशर फिल्म जो है ना, वो मेरा फेवरेट टॉपिक। ओके वाओ, सो इविल डेड के बारे में हमें बताइए, क्या कौन कास्ट में है, डायरेक्टर कौन है और कैसा ये बिजनेस का क्या ही बोलना, बिजनेस जाहिर है कमाल कर रही हो। इविल डेड राइज ये भी आई है, और ये इविल डेड जो 1980s की क्लासिक इविल डेड है उसके फ्रेंचाइज में 5th इंस्टॉलमेंट है। अच्छा ओके तो नाइस। 3 जो हैं वो 80s 90s में आई थी, बिल्कुल। एक जो थी 2013 में आई थी, बिल्कुल। जो एक सॉर्ट ऑफ रीमेक था। हाँ जिसमें मैंने मेरे ख्याल से उर्दू ट्रांसलेशन देखा था और इसमें वो एक बूढ़ी अम्मा होती हैं और वो कहती है बिल्कुल। नीचे कोई है, वो पता नहीं चली थी हाँ हमारे जी, पाकिस्तानी बिल्कुल, किसी चैनल पे उर्दू बिल्कुल। ट्रांसलेशन के ये साथ। नहीं, ये बैठी पुरानी वाली है, ये ये जो पुरानी आप वाली कह है? रही है ये 3rd पार्ट है। अच्छा ओके ये ठीक 3rd है पार्ट ठीक है। जो 5th पार्ट है ये अभी रिलीज हुआ है, आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ, इविल डेड राइज के नाम से। Okay। और ये मार्केट में इसने धूम मचा दी, ओके नाइस, बॉक्स ऑफिस पर इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। वाओ। और सो अच्छा थोड़ी सी खासा- कहानी के बारे में बताएं, किस तरह की कहानी है? क्या ये वही कहानी है जो हमें कॉन्ज्यूरिंग या इस तरह की फिल्म्स में देखने को मिली है कि जिसमें एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और वो हॉन्टेड होता है और पूरी एक फैमिली है जिसमें बच्चे भी हैं? नहीं नहीं, ये टोटली डिफरेंट है। अच्छा, okay, it's इसमें different। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे zombies का कॉन्सेप्ट होता है, Okay। लेकिन इसमें जो zombies या जो जिन बन जाता है, या उसको डेडाइट कहा गया, डेडाइट। डेराइट। डेडाइट, तो डेडाइट जो है वो एक पोजेशन की फॉर्म है जिसमें इंसान जो है वो कोई और रूप ले लेता है, और वो जो है वो ना वो इंसान रहता है ना वो जिन रहता है। ओके तो इविल डेड का ये अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और ये उसी को लेके चल रहे हैं। कहानी बहुत रवायती नहीं ठीक है, है। लेकिन प्लॉट जो है वो बेसिक है कि 2 बहनें हैं और फिर उनके यहाँ कैसे जो है वो इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जो उनकी लाइफ बदल के रख देते Oh हैं। my God। उनके आगे बच्चे होते हैं और वो कैसे ट्रबल्स फेस करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके जो डायरेक्टर है वो ली क्रॉनिन है, ठीक और है। ये आयरिश डायरेक्टर हैं, और इन्होंने पहले भी जो है कुछ फिल्म्स डायरेक्ट की हैं जो कि जैसे द होल इन द ग्राउंड, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और
ये हॉरर फिल्म्स पे अबू रखते हैं। क्या बात है, क्या और बात है। जो इविल डेड राइज है इसका शुरू होता है सारा सिलसिला 1980 से। 1980 से शुरू होता है जनाब, और ये भी जो इस वक्त है ये 2023 2023 है। आप सोचें कि अभी तक वो फ्रेंचाइज बिल्कुल जिंदा है लोगों के दिलों क्या बात है। 19 इविल डेड का एक नाम मैंने अभी इविल डेड मुझे पता चला तो हमारे जितने भी म्यूजिशियंस हैं इनको भी पता था, हमारे सेट वाले लोगों को भी पता था। इट्स वेरी फेमस एंड नोन। वेरी फेमस। और आई थिंक इसने स्टैंडर्ड सेट किया था, इसने ठीक है। बेंचमार्क सेट किया था सारी हॉरर फिल्म्स का 1980s में। वाह। और मैं आपको बताऊं 1980 वाली जो इविल डेड थी जिसने एक बेंचमार्क बनाया एक पूरी हॉरर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड में, उनका बजट ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं। उनका बजट ही नहीं था। उन्होंने एक छोटे से कैबिन में शूट किया जो Oh my वाकई God. हॉन्टेड था। वाकई हॉन्टेड वाकई हॉन्टेड था। सैम रैमी और ब्रूस कैम्बल ये दोनों फ्रेंड्स थे। ठीक है। सैम रैमी जो थे वो डायरेक्टर थे और ब्रूस कैम्बल जो पहले 3-4 पार्ट्स में हीरो भी आए हैं। ओके ठीक तो है। उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने मिलकर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म 30 मिनट की बनाई। ठीक है। जिसमें सिर्फ दोनों एक ही कैरेक्टर। और क्या वो रियल वाकयात हो रहे थे उसमें और उसको शूट कर रहे थे? नहीं अनफॉर्चुनेटली नहीं, ऐसा इतने अभी हम लकी नहीं हुए इतने भी लकी नहीं है कि सब कुछ नेचुरल सब कुछ नेचुरल आ जाए। भूत अगर आ जाए तो पता चले कि सारा क्रू भाग जाए। लेकिन मैंने देखा है एक टाइम ऐसा आया था शहरयार कि मुझे ना हॉरर फिल्म्स का बहुत क्रेज हो गया था। मेरे अंदर ये डर भी इसीलिए बैठा कि मैंने वो इस लेवल तक देख ली कि मैं एक्सॉर्सिज्म की डॉक्यूमेंट्रीज, रियल लाइफ इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी और उस पर मुझे लगा दिया अब घर के एक फर्द ने। उसके बाद ये हुआ कि वो क्योंकि इतनी हद तक आपको बताते हैं कि मतलब आप सो रहे हैं तो आपका क्या पता मदर ही बन गई हैं चुड़ैल या आप आपके। कितनी देर तक जो है वो रात को जागती रहती थी फिर ये भी मुझे पता है। मैं तो सो ही नहीं पाती सो ही थी। नहीं पाती मैं थी। अगर मेरे सामने सारों ने आंखें बंद कर ली हैं तो मैं रोती थी कि उठो, मैं तो सो ही नहीं सक रही। मुझे लगता था यहाँ भी कोई है, यहाँ भी कोई है। तो इट वाज रियली क्रेजी और ये क्रेजी हो गया इस वक्त माहौल और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ हॉरर ना हो जाए। नहीं, ले लेते हैं एक ब्रेक मेरे ख्याल से, थोड़ा सा काम डाउन करते हैं खुद को और जब वापस आएंगे तो जनाब इस पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। क्या बात है शामिल गोहर, क्या बात है। यहाँ हम हॉरर फिल्म का रिव्यू करें लेकिन ये चाह रहे थे कि जिया जो है वो ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा डरे मत, तो इन्होंने ना सेलेना गोमेज़ हमें सुना दिया। क्या बात है, क्या कहने हैं। हम वापस आएंगे इविल डेड की तरफ क्योंकि ये इतनी अहम फिल्म है जिसका रिव्यू प्रॉपर होना बड़ा ज़रूरी है। तो कमिंग बैक टू यू, आपने आंसू साफ कर ली जो आप ब्रेक में रो रही थी डर से? मैं कितना डरी। आई कैन नॉट टेल यू, ये मेरे साथ जान के किया है इन लोगों ने। जान के बिल्कुल ही मेरी ये साजिश मुझे थी। डराना चाहते हैं ताकि जो है मैं यासिर भाई के साथ करूंगी बाद में। बिल्कुल इविल डेड ने आपको बहुत डरा दिया है। बहुत डराया है। मुझे भी बहुत डराया था। आपको भी डराया था? बहुत डराया था। अच्छा, देख चुके हैं आप? जी मैं देख चुका हूँ। आपको नहीं लगता रह है गई हूँ मतलब। आपको लगता है कि मैं अपने फेवरेट कैटेगरी की फिल्म को ऐसे छोड़ दूँ? नहीं, ये तो फिर मैं आई फील लेफ्ट आउट। आई रियली नीड टू गो एंड मैंने तो ईद पर इसके रात को आधी रात को अपने दोस्त की वैसे तो फिर मैं भी नहीं जा सकता लेकिन मैं चला गया था। ओके, मैं तो अभी वैसे ही नहीं जा सकती 5-6 साल तक। हाँ। सो इविल डेड की बात करते हैं। बहुत बहुत अच्छी डायरेक्शन है ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंसेज एलिसा सुदरलैंड की बहुत अच्छी है। क्या बात है। गैब्रियल की बहुत अच्छी है। सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छी है। क्या वैसे मैंने कोई ऐसा ये मैं कोई ऐसे नहीं है कि बहुत इम्प्रेस हो के हॉलीवुड से ये बात कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली उनके तमाम एक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं अपने अपने रोल में। जी हाँ, एक्चुअली उधर प्रोफेशनलिज्म बहुत है। बहुत ज़्यादा नंबर 1 एंड नंबर 2 वहाँ की ट्रेनिंग्स बहुत एक्सपेंसिव Of और course. बड़ा वो इन्वेस्ट करते हैं Of ट्रेनिंग्स course, of पर। course. हमारे यहाँ तो ये होता है कि अक्सर ट्रेनिंग्स होती हैं नहीं होती वैसी सिर्फ छोटे बजट होते हैं और बजट होता है बड़ी फिल्म्स का बेचारे जैसे वो लोग होते हैं कोशिशें कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। आपकी तो बात काट के एक बात बताऊं, जी, जी। क्योंकि अभी हम हॉन्टेड हॉरर फिल्म का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ सेट पे भी कुछ हॉरर हो रहा है। टॉम एंड जेरी चल रहा है, क्या बड़ी मुझे भी? मजेदार सामने कुछ हॉरर होने की कोशिश हो रही है। पता नहीं मुझे डराया जा रहा है। ये अगर प्लांटेड है तो मुझे पहले बता दें आप लोग। अच्छा, मुझे डराए मत आप लोग, चले अल्लाह करे बस छलांग ना मारे। ये कोई और गेस्ट है जेरी- तो वो भी आ जाए, एक सीट खाली है हमारे हमें पास। पहले बता दें अगर कोई गेस्ट है यहाँ पे जो इस वक्त बैठा है तो वो सामने आ जाए, नमूदार हो जाए। ज्यादा से ज्यादा चीख ही मारेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा
चलिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं। जनाब ये इविल डेड मतलब आपने अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे तो हमारे देखने देखिए मैं इसमें बायस हो जाऊंगा, ठीक है तो मैं तो 9 रेट करूंगा। 9 रेट मेरी कर रहे हैं favorite शराब, category है, जो horror। 5-6 से ऊपर जाते ही नहीं है, उन्होंने रेट किया है 9 जो कि एक अच्छी खासी रेटिंग है जनाब। तो जाके देखें, सिनेमाज में लगी हुई है ये फिल्म इविल डेड और आई रियली नीड टू गो। बल्कि हम कोई मेरे ख्याल से केटू वाले सारे ही प्लान बनाते हैं और जाके देख के आते हैं इस फिल्म को। जनाब हमारे पास एक और फिल्म भी है आज, एक और फिल्म भी है क्योंकि एक फिल्म हमने ज़रा थोड़ी सी हॉलीवुड की रखी है, तो हमने कहा एक हमारी पाकिस्तानी फिल्म, क्योंकि हम पाकिस्तानी फिल्म्स को प्रमोट कर रहे हैं और रिवाइवल की बातें कर रहे हैं, तो हमारे पास एक और फिल्म है जिसका ट्रेलर चल के देखते हैं, तेरी मेरी कहानियाँ जनाब, जो कि ईद उल अज़हा पे भी रिलीज़ होनी है सिनेमाज में इंशाल्लाह। सो चल के देखते हैं इसका ट्रेलर और फिर वापस आके शहरयार से इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिल्म बन जाए कनेक्टेड नहीं होती ना, बहुत सारी स्टोरीज कनेक्टेड नहीं होती, वो ठीक है। पार्ट एक होता है, फिर दूसरी स्टोरी चलती है, तीसरी स्टोरी चलती वाह। है, लेकिन थीम्स एक जैसे होते हैं, ठीक है थीम्स रिवॉल्व कर रहे होते ओके। हैं एक जैसे इसमें ही हमें होते हैं। कास्ट बहुत बड़ी देखने कास्ट को मिल बहुत रही बड़ी है। है। शहरयार मुनव्वर नजर आए, रमशा खान नजर आई, बिल्कुल। महविश हयात, वहाज नजर वहाज, आए, हीरा मानी, हीरा और मानी मानी दोनों फर्स्ट हैं। टाइम आई थिंक हीरा और मानी ने साथ बहुत में। काम किया अलग-अलग, हाँ जी। लेकिन फर्स्ट टाइम अच्छे रोल्स में इकट्ठे नजर आ रहे हैं। इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। सो ये ईद उल अज़हा पे रिलीज़ हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं हमेशा ही हम ये बात करते हैं और हमेशा लगेगा लोगों को कि ये मतलब कहती हैं, लेकिन लिटरली सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतनी बैक टू बैक फिल्म्स आ रही हैं कि मतलब पहले होता था इक्का दुक्का कोई लगी होती थी। और जिया मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर करें, वेरी नाइस। क्योंकि हम लोग जो है वो आपको पता है एक टाइम आया था कि हम सिर्फ मसाला फिल्म्स को देख रहे बिल्कुल। थे, कॉमेडी होगी जैसे उफ़ला। रॉन्ग नंबर, जवानी फिर नहीं आनी, तो वो सारी टिपिकल हो गया था, हाँ एक जैसी और शक्लें भी एक जैसी देखने को मिल रही थी। Absolutely। शहरयार एक टाइम तक तो मतलब इतने ही हमने रेपिटेशन में वही लोग देखे हैं, वही कास्ट देखी है कि पीपल वर फेड अप कि यार बस इनफ। मेरी दादी जब फिल्म का ट्रेलर देखती कहती है नवा ड्रामा है, तो मैंने कहा नहीं दादी नया ड्रामा नहीं, पूरा फिल्म आ रही, कहती है ए कुड़ी मुंडा तो पहले चसन देखे ना। वो भी इतना पहचान जाती थी कि समझ नहीं आती, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती थी। और ये ड्रामा वाली बात से ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारी फिल्म्स कुछ इस तरह की भी बनती थी अनफॉर्चुनेटली कि वो फिल्म्स नहीं लगती थी, वो ड्रामा लग रहा होता था। ड्रामा लगता था, क्या थोड़ा वजह है? एक्सटेंडेड वर्जन था, सॉरी बिल्कुल लगता था। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि शायद एक तो हमारे फ्रेम्स बहुत लिमिटेड हैं, बिल्कुल हमारे शॉट्स लेने के तरीके बहुत डिफरेंट लिमिटेड हैं, और वही बात कि कोई डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर नहीं करना नहीं कर रहे थे एग्जैक्टली। अभी फिल्म मेकर्स को, क्योंकि सारे वो टीवी वाले हैं, बिल्कुल। तो उनको समझ नहीं आ रही थी हाउ टू ड्रॉ लाइन। अच्छा, डू यू थिंक इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीवी एक्टर और डायरेक्टर टू यू नो स्टे स्पेसिफिक, जस्ट टीवी तक रहें और फिल्म वाले सिर्फ फिल्म करें, और वो अदाकार भी जैसे बॉलीवुड में होता है कि जो आपके फिल्म के अदाकार हैं वो आपको टीवी नहीं करते हुए नजर आएंगे, ड्रामाज नहीं करते हुए नजर आएंगे, तो क्या ये ज़रूरी है आपको लगता है? मुझे वैसे लगता है कि ज़रूरी है। वैसे मैं एक तरह से ये कहता हूँ कि आइडियली ऐसा होना चाहिए कि एक डिफरेंट नीश होनी चाहिए कि ये टीवी है, ये फिल्म है, बट एक अदाकार है। लेकिन आपको नहीं लगता फिल्म एक बहुत लार्जर देन लाइफ चीज़ है, वो एक बड़ी स्क्रीन है। हाँ। जो फिल्म का हीरो है वो जब आपको किसी XYZ ड्रामे में नजर आता है तो उसकी वो वैल्यू और वाइब कम हो जाती है। एक्चुअली जिया बात ये है कि जब आप फिल्म का काम कर रहे होते हो, चाहे आप एक्टर कोई भी उठाओ, थिएटर के उठाओ, रेडियो के उठाओ, यू ट्रेन देम, यस यू ऑलवेज ट्रेन देम कि आप बड़े पर्दे पर नजर आओगे तो आपने कैसे एक कदम भी कैसे उठाना है, क्योंकि बड़े स्क्रीन पे नजर आएगी ना, 40-50 mm की स्क्रीन पे नजर आती है। तो आई थिंक पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो आई थिंक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हम काफी लैक करते हैं। अगर हम टीवी वालों को फिल्में ला रहे हैं तो हम उन्हें बताते नहीं कि हाउ यू आर गोइंग टू कैरी योरसेल्फ डिफरेंटली। जैसे थिएटर वाले एक्टर्स हैं, जब वो ड्रामा कर रहे होते हैं तो थिएटर आपको पता है बड़ा लाउड है, ठीक है, तो आपको उनको कम करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे आपने इतना नहीं लाउड, आप अपने जो डायलॉग्स हैं वो बड़ा आहिस्ता बोले, वो उसी तरह से आप उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो उसी तरह से मुझे लगता है फिल्म के लिए डिफरेंट एक तरीका कार होना चाहिए। टीवी के लिए ये चीज़ें समझने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज अगेन वही बात करेंगे कि बिकॉज ऑफ बजट, आपकी मुल्क की सूरत हाल की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हम लोग अनफॉर्चुनेटली डिप्राइव्ड रहे हैं, बहुत डिप्राइव्ड। हम लोगों की उस तरह से लर्निंग नहीं हो सकी। लेकिन अभी ये सारे एक्टर्स जो आपको स्क्रीन पे इतना अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं, ये सेल्फ टॉट, ठीक है, इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग्स नहीं लगी, हमारे पास उस तरह से प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हमारे पास सहूलतें नहीं है, उसके बावजूद दे आर ट्राइंग, द डायरेक्टर्स आर ट्राइंग। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी फिल्म्स की बात करें तो क्योंकि मेरे एक दो ऐसा मौका हुआ है कि मेरे अहबाब काम करते रहे हैं फिल्म में, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म्स जुगाड़ से चलती है।
जुगाड़ से चलती जुगाड़ से चलती हाँ। है कि जुगाड़ लगा दिए, जहाँ समझ नहीं आ रही जुगाड़ लगा दिए, बिल्कुल सेट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, जुगाड़ लगा दिए। तो अपनी क्रिएटिविटी को अब लोग ला रहे हैं, अब लाना शुरू अब कर ला रहे रहे हैं, विच आई रियली अप्रिशिएट। और उसका जो रिजल्ट है वो तेरी मेरी कहानियां आप देखें, देखें, 4 बहुत डिफरेंट स्टोरीज, मेगा कास्ट in one feature film. I am looking forward to watch this film. Same. ईद उल अज़हा पे रिलीज़ हो रही है और भी बहुत सारी फिल्म्स ईद उल अज़हा पे जो है रिलीज़ होंगी इंशाल्लाह पाकिस्तान की। और आई होप कि ये तमाम फिल्म अच्छा बिजनेस करें, तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो डिसअपॉइंट ना हों पब्लिक के उस, क्योंकि मैं आप लोगों को अगेन कहूँगी कि अच्छी है, कम अच्छी है, बुरी नहीं होगी। बुरे काम के पीछे भी मेहनत उतनी ही होती है। वो लक की भी बात होती है अक्सर। कोई भी चीज़ है जो ऑडियंस को नहीं पसंद आई, अक्सर बहुत फजूल चीज़ भी ऑडियंस को पसंद आ जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो जाके देखें ज़रूर। और थैंक यू सो मच। आपका जो इंस्टाग्राम है वो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुझे ज़रा बताएं शहरयार आपका इंस्टाग्राम क्या है। मैं बड़ा क्यूरियस हो रही थी, तो नाम सुन के मैं हंस भी पड़ी और बड़ा डिफरेंट लगा। ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को आप। द बोरिंग आदमी। व्हाई द बोरिंग आदमी? मैं बोरिंग नहीं हूँ क्या? तो ये ताकि लोग कहें कि अच्छा द बोरिंग आदमी, और जब सर्च करें कि वाओ। एक्चुअली जी मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ। आर्टिस्ट के साथ साथ मैं कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडी क्या काफ़ी बात अरसे से कर रहा हूँ। तो ये तो फिर आपने हमें बता दिया है, तो क्या पता नेक्स्ट शो में रिव्यू को छोड़ के आपसे स्टैंड अप कॉमेडी करवा रहे हो। मैं हाजिर हूँ। ये शरार, ये देखिए ना, ये इतना जेनरस बन गए हैं ना। और इन्होंने अपनी एक और कला हमें बता दी कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है इस तरह से सुनने का और बैठ के हंसने का और इस तरह की, क्योंकि जो स्टैंड अप कॉमेडी है ये अलग दुनिया है। और इसमें बहुत ज़्यादा एक विट चाहिए आपको, सार्केज़म चाहिए। सो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको नेक्स्ट टाइम हम शायद किसी और डिफरेंट चीज़ में लेके आएँ। कोई जाते जाते जुगत मारना चाहेंगे हमारे देखिए, आज तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि रात को सोने से पहले ना अपने बेड के नीचे झांक के सोएगा कि इविल डेड की हमने बातें की है ना, ये असल में मैं जिया को डरा रहा हूँ। मैं ये बेड के नीचे वाली जो स्टोरी है ना, इसे सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बचपन में हॉरर फिल्म देखने के बाद हम बेड के नीचे पाँव रखने पे इससे ही डरते थे कि अब रखेंगे कैसे, कोई पकड़ ना ले पाओ। जनाब, आज हमने रिव्यू किए 2 फिल्म्स, इविल डेड और तेरी मेरी कहानियाँ। और शहरयार हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच शहरयार, इट वाज लवली हैविंग यू, लाइक फॉरएवर। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी आपको बुलाना है और आपसे हमने क्या पता क्या करवाना है। जनाब, चल के लेते हैं एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो में बहुत कुछ आपके लिए। देखते रहिए मिक्स पत्ती विद जिया नवाज। आप मुझे डरा रहे हैं। हो गया है रिव्यू हमारा इविल डेड का, बस निकल आएंगे। उस वक्त से उसके जोन में ही चले गए हैं ना तीनों, हॉरर थीम से निकल के ही नहीं आ रहे। मैंने उस पर ओपरा शुरू कर दिया, अरे ऐसी की तैसी, ऐसा भी नहीं होता ना आराम से। इस वक्त आप तीनों मुझे खौफनाक लग रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह ना मुझे डराने की कोशिश करें। जनाब, ये मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, मुझे समझ नहीं आती हमारे इस बैंड की। आगे चलेंगे शो को लेके। जैसे हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे और कौन कौन से नए गाने जनाब आ रहे हैं, और देखेंगे मेरे कान में इस तरह की बातें मत करें आप। ये यासिर भाई ने मुझे मशवरा दिया था इनको ख़तरनाक कहने का, ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं, बहुत भोले भाले से हमारे बैंड मेंबर्स हैं, अच्छा ना। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ नई आई है, कौन से गाने न्यू लॉन्च हुए हैं। अब जब हम न्यू लॉन्च की बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम भी हम देखने को, अच्छे काम से मुराद है सुरीले गाने जिनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी मेलोडी बहुत अच्छी होती है। जैसे हमने फलक शबीर का लास्ट शो में, उससे पहले हमने अली सेठी का न्यू गाना जो है जो रिलीज़ हुआ था हुमा ख्वाजा के, उसके ऊपर बात की। आज का जो हमारा न्यू रिलीज सॉन्ग है, आप लोगों के लिए भी मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूँगी, फरहान, शामिल और सरोज, के आज का जो हमारा न्यू रिलीज़ गाना है जिस पे हमने रिव्यू करना है वो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। गाने का नाम है हम सिंध में रहने वाले और गाया है मुमताज़ मौलाई ने। क्या क्यूट लिरिक्स हैं इसके ना, और बड़ी इनको जनाब सोशल मीडिया पे शोहरत मिल गई है। मैंने अपनी बहन को इस गाने पे ना वाइब करते हुए देखा, वो यूं करके ना इस गाने को बड़ा एंजॉय कर रही थी। तो मैंने कहा क्या गा रही हो, तो तुम्हें कहती है तुम किस दुनिया में रह रही हो, आर यू इवन अ सिंगर। मैंने कहा क्यों, तो तुमने ये गाना नहीं सुना, इट्स सच अ कूल सॉन्ग। सो मेरे ख्याल से चल के देखते हैं और सुनते हैं गाना
जो बहुत ही मज़ेदार है और फिर इस पे बात करते हैं। बात है जनाब, मुमताज़ मौलाई ने क्या गाना बना दिया। मैं इस वाइब से ही नहीं निकल रही। और हमारे जो कैमरामैन है, ये जिस कैमरा में मैं इस टाइम पे देख रही हूँ, इसके पीछे हमारे मोहम्मद अकरम सूमो जो हैं, ये सिंधी हमारे भाई हैं और मुझे पता ही नहीं था जनाब इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। इतना अच्छा इन्होंने अभी हमें ना डांस करके दिखाया है सिंधी। और ये गाना, क्या मीठी ज़बान, हमारी पाकिस्तान की सारी ज़बानें इतनी मीठी हैं, बट आई जस्ट फेल इन लव। कहते हैं ना, गाना फिर वही है जिसको आप भूल ना सकें, जिसके वर्ड्स आपकी ज़बान पे चढ़ जाएं, जिसकी धुन आपके दिमाग से ना निकले। सो क्या बात है। और आप लोगों ने भी अच्छा बजाया, मैं फ़ौरन सीख गई हूँ, फ़ौरन ही सीख गई हूँ जनाब। लेकिन एक बात है, ये जब इस वक्त हम गाना देख रहे थे तो मुझे ना कुछ यहाँ पे अजीब सी मोमेंट फ़ील हुई है। इस सेट पे मुझे ऐसी कोई क्या कहते हैं, अनरियल सी चीज़ हुई है, क्योंकि मैं गाना इंजॉय कर रही थी और मुझे ऐसा लगा है जैसे ना मेरे इर्द गिर्द कोई शख्स गुजर रहा था। वो जो हमने इविल डेड देखा है ना, या तो मैंने उसे सर पे सवार कर लिया या कुछ हुआ है वाकई। आप लोगों को कुछ फील हुआ है? कुछ हॉरर सा फील हो रहा है? कुछ पीछे मोमेंट हो रही थी। मैं बता रही हूँ, कहते हैं ना कि ये जो मखलूक है, जिस इसका जिक्र भी अगर करें तो ये चीज़ ना हमारे सेट पे। अस्सलाम वालेकुम। सुठो बाबा सुठो, भली करे आयो है। क्या हाल है जिया बहन? मैं ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? नाम तो मेरा इतना मीठा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आम से ज्यादा मीठा है? हाँ हाँ, क्या मेरे से ज्यादा मीठा? मैं मीठा थोड़ी हूँ, मैं तो खट्टा हूँ। ये क्या हो गया? आज मैंने बात ही की थी मुमताज मौलाई की और जनाब ये सिंधी भाई आ गए। ब्रेक ले लेते, मैं नहीं लेना चाहती ब्रेक, लेकिन जरूरी है एक ब्रेक से वापस आते हैं। मैंने बहुत बातें करनी है आपसे। मिक्स पत्ती में देखते रहिए K2 टेलीविजन। वेलकम बैक कहेंगे। बस 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 मिठे भाई मेरे। अच्छा सुठो बाबा सुठो, मेरे बताओ जिया बहन, ये इतने अच्छे आप टैलेंटेड लोगों को इनवाइट करती हैं, मैंने कहा मैं भी एंट्री दे आऊं जाके मिक्सपति में। मिक्सपति में आपने एंट्री तो दी है, आपको कैसे पता कि आज हम सिंधी एक उसको एंजॉय कर रहे हैं? आप ना बताइए, अकरम ने मुझे टेक्स्ट किया है। अकरम ने कहा जल्दी से आ जाओ, हमारे भरा का गाना चल रहा है, आ जाओ आके थोड़ा माहौल बनाती है। कुछ मिक्सपति में दूध पत्ती मिला के पियेंगे, मजा आ जाएगा। सुठो बाबा
कुछ लाए मेरे लिए सिंध से? हाँ सिद्ध से लाया हूँ ना आपके लिए, ये देखे ना कितनी अच्छी चादर ये अजरक दे रहे हैं मुझे? अजरक आपको मैं तोहफा दे के जाऊंगा मेरी बहन। है, क्या बात है, क्या बात है। ये देख रहे हैं आप, उनका दिल देख रहे हैं, उनकी क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी तो खैर मेरी तरफ से होगी। चाय चाहिए आपको, कावा चाहिए आपको, या क्या चाहिए? जी अब मैन मुझे तो मौका चाहिए, एक अच्छा सा मौका टैलेंट में यहाँ पे मैं शौक से करने आया हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी कोई गुफ्तगू करूंगा, बातें करूंगा, गाने सुनाऊंगा। किसके साथ मौका और चाहिए? हिट हो जाऊंगा। हिट होना चाहते हैं आप? हाँ मैं भी सुखो बाबा, मैं भी हिट होऊंगा, अपने सिंध का नाम रोशन करूंगा। क्या बात है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपको पता है ना K2 टेलीविजन जो है मौका देता रहता है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो टैलेंटेड होते हैं, और आप में मुझे अच्छा खासा टैलेंट नजर आ रहा है। तो क्या क्या अच्छा खासा टैलेंट, मैं यकीन करो ज्यादा ऐसे थोड़ा पेट की इतने तरफ तो चावल बोरी में नहीं जितने मेरे में है। अच्छा क्या हुआ, आपका गिटार फिसल गया है भाई? अच्छा बात सुने ना सिंधी मानू भाई, मुझे बताएं गाते अच्छा हैं या नाचते तो अच्छा है? ये तो मैंने देख बाबा लिया। ये तो हमारी रवायती, थोड़ा सा हम एक जब खुशी का मौका होता है तो खुशी के मौके पे थोड़ा सा ऐसे क्या चाहिए। मूछे हैं आपकी, क्या मूछे हैं आपकी, ये दिखाएं जरा। मैं कब से ऐसे कर रहा हूँ बाबा, थोड़ा उंगलियों को हरकत दे दो। बात सुने सिंधी मानू भाई, बात सुने जी, ना। बहन। देखिए ये मिक्स पत्ती चल रहा है, ठीक है? मिक्स पत्ती मैंने कहा थोड़ा सा इसके अंदर पत्ती पत्ती बहुत हो गई, कुछ दूध भी शामिल करे, मैं आ गया हूँ इसीलिए। अच्छा ठीक है। तो अच्छा मुझे बताएं, गाना गाएंगे क्या? ऐसा टैलेंट है आपके अंदर जो आप चाहते हैं उसको आप दिखाएं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे? भाई मैंने सोचा कि क्यों ना मूंछों के अलावा, मूंछें क्योंकि आपका टैलेंट मुझे मेरी मैंने स्पेशल ज्यादा नहीं आपने रगड़ना, फैल जाएगा छोटी सारा। कैंची से कुतरवाई है अपना भाई यासीन जो बैठा है इधर। अच्छा हाँ, ये भी मेरा कुतरवाई भरा। है, ये भी कुतरवाई है। मैंने वो थोड़ी सी कुतरवा दी ना, नाक की नसों में जा रही थी, शुरू हो गई। क्या बात, काली काली स्याह मूंछ है आपकी, ये जो है ये वाह तो भैया। खूबसूरती हमारे इलाके की खूबसूरती की अलामत है ना जी। आप बैंड टोपी देखिए आपकी, क्या टोपी खूबसूरत है। अच्छा वो खिड़की वाली टोपी जल्दी जल्दी में मुझे मिली नहीं। नहीं नहीं, आपको जितना भी मिला है उतना काफी, ऐसे ज्यादा ज्यादती हो जाती ज्यादती है ना ना ना। सुठो बाबा सुठो, क्या हो गया, ब्रेक लगा लो थोड़ा सा। अच्छा मुझे बताएं ना, कोई गाना सुनाएंगे? भाई मैं एक गाना आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्या ख्याल है शामिल बहन, शामिल भाई? अच्छा सा गाना एक अगर आप बजा दे, मैं उसको बैन करना माफी चाहता हूँ, शामिल ऐसी को गलत इसमें नहीं आपका समझना। मसला नहीं है, इनकी जुबान का मसला हाँ है। थोड़ा सा थोड़ा अले अले अल्ले अले। क्या बात है, अल्ले अल्ले। अच्छा इस पे साथ आपने नाच भी दिखाना है हमें। अले अले बोझा मार मड़ा ए मड़ा मुंजिड़ा ए मड़ा सांगिड़ा ए मड़ा मिठा मुई जाए ए मड़ा मिठड़ा मुई जाए। एक मिनट शामिल। अरे ये आपको पता है K2 पे मैंने आपको प्राइम टाइम शो में लाइव इस वक्त मौका दे रही हूँ। सिंधु मानू भाई इस तरह से तो डिसअपॉइंट ना करे ना हमारे। देखो ये पसीने मेरे निकल आए। ये तो मैं अभी डरी हुई हूँ, सारी इंक फैल गई तो क्या होगा, मुंह काला हो पहली जाएगा। दफा टीवी पे आया हूँ ना मैं, थोड़ा सा चल स्केल नीचे कर घबरा दे गया, शामिल घबरा भाई, गया, इनका थोड़ा सा स्केल नीचे कर थोड़ा दे। सा खैर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। स्केल नीचे करवाते हैं ना, आप गा लेंगे। स्केल नीचे करें, 2-3 स्केल नीचे करें। आ जाए जी म्यूजिक से। अल्ले अल्ले बोझा मार मड़ा अल्ले अल्ले बोझा मार मड़ा ए मंजा जोगिड़ा ए मंजा सांगिड़ा मारू ना मिठड़ा मोरे जा मारू ना संग मुझे जा। एक मिनट शामिल, यार मैंने मुझे थोड़ा सा पानी का गिलास नहीं पिलाती, पहले थोड़ी सी मुझे एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई। ये देखो ना इतना सादा शोर बात हो निकला नहीं देखिए कभी। मेरी बात सुने सिंधी मानू भाई, ये ठीक नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं करके आए थे? भाई मुझे एक्साइटमेंट अगर मैंने 2-3 दिन पहले बताया होता ना, मजा आ जाता, मैं पूरे गाने का रटा मार के आता। हाय हाय तो आप भी तो आखिरी टाइम पे कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, गलत बात है ना। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बहन।
हम दोनों का इसमें बिल्कुल एक ही तरह का वो क्या कहते हैं कि गलती है। आप हंसती बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। आपका गिटार फिर फिसल गया मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बहरहाल मैं इतने अच्छे माशाल्लाह जो हमारी सिंध की इलाकाई चीज़ें हैं उसकी मैं थोड़ी सी चीज़ें को जिक्र करना चाहूँगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें माशाल्लाह आपका K2 टीवी पे तो आप तो छाए हुए हैं पाकिस्तान के मतलब के शुमाल से लेकर आपको क्या मालूम, आपको पता है हमारा जो चैनल है वो एक तो रीजनल चैनल है और अवाम हमारी इतनी ज़्यादा इसकी लॉयल व्यूअर्स हैं, हमारे ऑडियंस ऐसी है लॉयल कि क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगी। इस कॉल के बाद एक कॉल है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से हमारे साथ? काफी दिनों के बाद राजेश शौकत आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूं। आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत कोने से आपने कॉल की। सर कैसे हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आसमान ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारे ये सिंधी भाई आए हुए हमारे साथ, क्या कहेंगे? कोई इनसे फरमाइश करनी है आपने? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं कर रहा। भाई यही तो बात है, मैं थोड़ा नामालूम सा इंसान हूँ। ये- समझ आने वाली चीज अगर होती तो फिर यार थोड़ी होता। ये पता है क्या, ये हमें भी इस वक्त जो है इनका टैलेंट हम इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस वक्त हम जानना चाहते हैं। मैं भी आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बताएं ना सिंधी भाई, गाना अभी आपका थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है ना? क्योंकि एक पहले तो आपको गाना असल में मैं आपको बताऊं गज़ाई किल्लत बहुत होती है हमारे इलाके में ना। कभी ग़िज़ाई किल्लत है? हाँ गज़ाई किल्लत नहीं, गाने को गज़ाई किल्लत होगी। गाने को हाँ, ग़िज़ाई गाने किल्लत को होगी, गज़ाई रियाज किल्लत। नहीं करते शायद आप? इस वजह से रियाज साहब छुट्टी पे गया हुआ था तो इस वजह से वो फिर ठीक अच्छा। से हम गा नहीं सके। अच्छा सुने तो मुझे एक और गाना भी था, मेरे एक और भरा ने गाया था, वो क्या नाम है उसका नाम है कुछ राज राज इसरार करके कुछ गाना है उसका, बड़ा हिट उसका राज राज इसरार इसरार शक्कर वंडा हाँ, रे। शक्कर वंडा। हाँ, सुठो बाबा, तुम्हें कैसे पता है? क्यों, मैं सिंगर हूँ, आपको नहीं पता इस बात का? हाय हाय, आप सिंगर हैं? शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलण आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलण आयो। क्या बात है, मैं कहता हूँ जी आप बहन आपके मुंह से शक्कर निकला, मुझे तो गन्ने का स्वाद आ गया, मतलब मिठास और बढ़ गई उसकी। बस ये है ही ऐसा भाई, जिया नुमान गा रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा मुझसे अगर चाहते हैं कि कोई रियाजत अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है? जरूर बाबा, ये तो बिल्कुल नहीं की। और लेकिन अभी क्योंकि आप आ गए हैं शो में और तो आपको फिर पता चला है जाऊं। वो तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं होता ना, हम टाइम जाया नहीं करते हैं। हमारी ऑडियंस होती है जनाब, देखने वाले बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए वो अभी क्या कह रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रही है। आप अपना टैलेंट जो है ना मैं थोड़ा उसको- सोचें। हाँ, बक्सा लेके खोलता कि- हूँ अपना। हाँ सोचें कि इस वक्त आप क्या क्या और कर सकते हैं। गाना तो नहीं गा सके आप, ठीक है? ओहो। डांस अच्छा लगा है मुझे आपका, इतना बुरा नहीं है। और अगर कुछ कर सकते हैं तो सोचें। और ये जाते जाते अजरक आपने मुझे दे के जानी है, अजरक हमने ब्रेक बहन, ये लेनी है। आपके लिए आपका ये तोहफा। अजरक दे जाना मुझे, अच्छा हाँ। ना? बस बाबा ये एक बाबा मेरे ब्रेक हमारे यहाँ लेते हैं रिवाज ना। है कि अजरक किसी को दे दो फिर रिश्तेदारी हो अदरक जाती नहीं, है। अजरक मांगी है मैंने। हाँ। ब्रेक लेंगे जनाब, ओ बाबा ब्रेक लेंगे हम, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंधी मानू भाई हमारे साथ हैं, इनसे बड़ी बातें करनी है, तो देखते रहिए। हाय बाबा, एक मिनट, मेरे जेब के गुर्दे बड़े कमजोर हैं, सांस चढ़ गया है। क्या बात है मेरे सिंधी भाई, क्या बात है। ये आखिरी टैलेंट जो है ना, इसमें कुछ दम है। आखिरी टैलेंट मतलब या आखिरी आपका दम निकलता हुआ टैलेंट था ना, मतलब डांस जो आपने किया है ये शक्कर भंडारे पे, ये असरार को हम वीडियो भेजेंगे। मुझे नहीं पता है, आपने शक्कर का जिक्र किया ना, हाँ जी मैंने कहा डांस तो बनता है। हाँ जी। ये डांस कितना करते हैं दिन में आप? बिल्कुल नहीं करता।
तभी तो सांस चढ़ गई। तभी सांस चढ़ गई। लेकिन क्या बात है, क्या बात है। और ये अजरक जो है ना, आपने वहाँ सेट पे छोड़ के जानी है मेरे लिए, ठीक है? मैं सट पे सट करके जाऊंगा, मेरी बहन टेंशन क्यों लेती है? टेंशन होती है ना मुझे, मैं कहती हूँ सिंध से आए हैं तो मेरे लिए कोई छोड़ के तो आए जाए मेरी चीज़। बहन, आज इतना देखो तो आपने मेरी इस ये वक्त देखो, ये वक्त चादर ले तुम्हें लिया दे के मेरा। जाऊंगा, अपनी पक्की पक्की छोटी बहन बना के जाऊंगा। आए, फिक्र क्या? नहीं करनी है। ठीक है। कोई शक्कर वाली चाय नहीं मिलती कहीं। वो मिलेगी ना, यासिर भाई उधर बैठे हुए हैं पीछे ना, MCR में जाके आप उनके सर पे डंडा मारे, हैं? वो फिर मंगवा के देंगे। ऐसे नहीं काम होता कोई। अच्छा अच्छा, ये तो क्या ये हाथ भी पीछे ये से सही ना। डंडा पी रहे इधर भी चलता है। डंडे पे से काम करवाना पड़ता है, वैसे नहीं होता। लो या फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? हैं तो बेके तो मैं चलता हूँ, फिर बहुत आपके लिए शुक्रिया भी शक्कर वाली सिंधी चाय भाई, क्या- मिला के मैं बना के देता हूँ। है ठीक क्या है मेरी बात- बहन, राडो छोटो मजा आयो। क्या बात, वाह 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 वाह। ये जो हमारे सिंधी मानू भाई, आज तो ये सिंध सिंध हो गया है। अच्छी बात है जनाब। ये सिंध में रहने वाले, ये जो हमने सुन लिया ना, उसके बाद माहौल ही चेंज हो गया है। हमारे शो पे ये सिंधी मानू भाई आए हुए थे और अपना टैलेंट दिखा रहे थे हमें। मैं कुछ इनके गायकी के टैलेंट से इतना इम्प्रेस नहीं हुई, सच्ची बात है। उसमें थोड़ा इनके स्केल्स के मसले थे, मुझे लगता है उस पर इन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ा सा। लेकिन जो बाकी डांस है ना, उसमें बहुत अच्छे इनकी मूव्स हैं और बड़े इलाकाई किस्म के मूव्स हैं। और आई होप सिंधी मानू भाई आप मेरी चादर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वो मुझे फिर बाद में इस्तेमाल करनी है। क्या पता अगले शो में मैं सिंधी मानू बन जाऊं, ठीक है ना? और आज जो सोमू भाई हैं वो बड़े खुश हैं, कैमरे के पीछे उनकी मुस्कुराहट ही ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई मेरे आप सिंध पे बात कर रहे हैं तो जनाब सारे हमारे ये जितने भी ये रीजन्स हैं, ये सारे हमारे अपने रीजन्स हैं जनाब। क्योंकि शो का वक्त भी अपने अख्ताम की तरफ है, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का जो सेगमेंट है जो हमने अपने देखने वालों के लिए पेश करना है, उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे साथ आज कॉल पे एक बहुत ही पाकिस्तान का बड़ा नाम म्यूज़िक इंडस्ट्री का मौजूद है, जिन्होंने आज हमें वक्त दिया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं जिक्र कर रही हूँ अहमद जहांज़ेब का। अगर मैं ये बोलूँ कि उनकी खूबसूरत, एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। बहुत ही सुरीले सिंगर, बहुत ही नाम कमाया उन्होंने, बड़ा डिफरेंट, बड़ा सुरीला काम किया और अपने काम में बहुत जो है जनाब वो नाम रखते हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, वेलकम कहेंगे आपको अहमद शो मिक्सपत्ती में। मेरा आपसे सवाल सबसे पहले ये है कि जो हमारा इस वक्त पाकिस्तानी करंट सीन चल रहा है, जो भी आपको पता है आजकल जिस तरह का म्यूज़िक हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें चेंज हो गई हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? यार करंट म्यूजिक सीन ऑब्वियसली हम लोग जो है ना पिछले अगर उठा के देखें सिंस द टाइम, अगर मेरे स्पैन देख लें तो फॉर द पास्ट 30 years have been you know rising and falling and rising and falling. The industry hasn't flourished at its fullest right now. अगर भी देखा जाए तो we've always have opportunities and you know places to shine in a small period of you know a span of small periods. Like if I talk about my career, my first song which came out Iqbal Ka Ho Meri was in 2000, and from 2000 to say 2006 tak was the peak time of music, you know. 7 again system, a country recession हो गया, you know, things got really bad and the industry went down again. तो this thanks to the social media आजकल जो है हर चीज़ बड़ी जल्दी वायरल हो जाती है. I see hopes, but the thing is that you know I see through things के people have been really disappointed and you know and down and low for the past couple of years, past few years. They don't see any future in music industry, and you know I don't blame them because we don't have many shows to you know showcase our talent. What I see is there are few people coming up with you know platforms on which we can showcase music. Allah Taala se अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, and I hope things will you know turn towards brightness and inshallah talent तो इतना है पाकिस्तान में कि you know we can compete against the whole world. I hope things you know turn out better for our country also first of all, क्योंकि हम मुल्क है तो फिर हम लोग हैं.
बिल्कुल, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है अहमद। बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया इस चीज़ का। मैं हमेशा अपने शो पे आने वाले जितने भी गेस्ट होते हैं जिनका म्यूज़िक से ताल्लुक होता है उनसे एक सवाल करती हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अ सिंगर टू कीप हिज और हर म्यूज़िक टेस्ट अपडेटेड। जो आजकल का एरा चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसके साथ अपने म्यूज़िक को भी चेंज करना और जदीद करना कितना इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सवाल अच्छा है। द थिंग इज के वक्त के साथ साथ चलना ये बड़ी कहावत है, हर कोई कहता है बहुत ज़रूरी है। एंड आई बिलीव दैट सो ऑल्सो कि अगर आप आज से 50 साल पुरानी चीज़ें आप यूज़ भी करेंगे तो वो आजकल के ज़माने में लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। नोइंग योर रूट्स इन अ वे कि आपने सीखा क्या है। अगर मैं क्लासिकल गाता हूँ और मेरी अप्रोच ये कि मैंने अच्छी पोइट्री को प्रमोट करना है, ऑथेंटिक पोइट्री को करना है, वेटेड पोइट्री को करना है, बड़े कलाम गाने हैं, तो ये मेरी पहचान है। तो ये जो चीज़ है इसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रूट्स जिससे खुदा ने आपको शोहरत दी और आप समझते हैं कि यार इसमें वेट है, इसमें सब्सटेंस है, उसको ना छोड़ें। बट या मैं तानपुरे पे या सितार पे या बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के गज़ल पढ़ नहीं सकता। नज़म उनको अब मैंने आजकल की जिद्दत की मौसीकी की तरह ढालना पड़ेगा ताकि जो हमारी, देखो हर पीढ़ी के साथ साथ, हर एरा के साथ साथ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अलग म्यूज़िक सुन रहे हैं। वो नहीं सुन रहे तानसेन को, वो नहीं सुन रहे अख्तरी भाई फैज़ाबादी को, वो नहीं सुन रहे बहुत सारे जो हमारे पुराने पायनियर लेजेंड्स थे उनको नहीं सुन रहे, जानते भी नहीं है, ना जानेंगे कभी। तो उनको किस तरह ये सब चीज़ें पेनिट्रेट करनी है, उन तक कैसे पहुंचानी है। तो वही कि वक्त के साथ साथ चीज़ों को रखते हुए बट अपने रूट्स को ना भूलें, अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको जिस वजह से और जिसके ज़रिए इज़्ज़त दी है शोहरत, उसको ना भूलें। बिल्कुल ठीक है जनाब। हमारे साथ अहमद जहांज़ेब कॉल पे मौजूद हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है और उससे वापस आएंगे तो इनसे मज़ीद सवाल करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको। मिक्स पत्ती में हमारे साथ लाइन पे मौजूद है अहमद जहांज़ेब। उनसे बात कर रहे थे म्यूज़िक के हवाले से। अहमद, मैं आपसे पूछूंगी कि हमेशा हम ये बात करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि खुद से सीखे हुए हैं या नहीं सीखे हुए बिल्कुल, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने म्यूज़िक को सीख लिया। सो what do you think, how important it is to take a proper professional training अगर आप इस गायकी को करना चाहते हैं प्रोफेशनली? इसका बहुत लंबा जवाब भी हो सकता है, ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। देखिए हर चीज़ को कोई भी प्रोफेशन हो, बीट मेडिकल हो जाए या इंजीनियरिंग हो जाए, स्पोर्ट्स हो जाए, कोई भी ट्रेनिंग तो मस्ट है। इसके बगैर तो एनीथिंग व्हिच यू विल डू won't be substantial. एक तो first of all won't be weighted. You will have no knowledge of it, and you will crumble or fall, very easily. Because उसका बेस, उसका बुनियाद जो है ना वो आपके पास पक्का है ही नहीं ना, आपको उसकी नॉलेज है। ट्रेनिंग इज यस 100% बहुत ज़रूरी, और हर किसी को अपने अपने जॉनरा में, इट्स नॉट इवन क्लासिकल आई एम टॉक अबाउट, अगर वो रॉक गा रहा है, उसने पॉप है या कोई भी उसने जॉनरा चूज़ किया म्यूज़िक में, तो उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए साथ साथ ये भी होता है ना कि क्लासिकल सिंगर्स का डायनामिक्स वोकल का डिफरेंट है, एक रॉक सिंगर का डायनामिक वोकल्स का बिल्कुल डिफरेंट होगा, पॉप सिंगर बिल्कुल डिफरेंट गाएगा, ओपेरा सिंगर बिल्कुल डिफरेंट गाएगा। हर किसी का अलग डायनामिक्स है, तो उन सब के डायनामिक्स को समझना, उन सब की उसी जॉनरा में तालीम और ट्रेनिंग हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये बड़ा डिटेल्ड जवाब है और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर आपने सिंगिंग करनी है, प्रोफेशनली करनी है, तो उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अहमद। जाते जाते मैं आपसे बड़ा थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड होके ये सवाल, वैसे मुझे पता है अहमद भाई के साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और हमेशा इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से फॉर मी? Jia, what I'd like to say for you is that God has really blessed you. As an individual personality, you're sweet, you're humble, you're kind, and mashallah, God has given you a lovely, what do you say, a family. I know your husband personally, and I'm sure कि जिन parents ने तुम्हें बड़ा किया, they're also great, because इंसान की तरबियत का, इंसान के हर चीज़ का पता चलता है उनके उठने बैठने बात करने के तरीके से, हर चीज़ है, तो वो माशाल्लाह तुम्हें झलकता है। और सबसे बड़ा गिफ्ट जो खुदा की तरफ से, वो तुम्हें एक आवाज़ दी है। हर किसी के पास आवाज़ नहीं होती, यू जनरली अ टैलेंट, बस यू नीड टू बी पॉलिश्ड के किसी तरह कोई ऐसा पीरियड है जिसके अंदर तुम भी
कोई सुपर हिट गाना दे दो, बस कीप ऑन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, अपने आप को पॉलिश करती रहो, यू नो, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन लिसनिंग टू गुड रेफरेंसेस, गुड सॉन्ग्स, आजकल के हिसाब से क्या चल रहा है, हाउ कैन यू मोल्ड योर वॉइस, हाउ कैन यू नो टर्न योरसेल्फ टुवर्ड्स व्हाटएवर जो आजकल का जो आज मिजाज है, यू नो, and inshallah God will take you a long way. Never give up hope, and but keep on constantly fighting and battling with this you know entire system, और अपने आप को प्रूव करो तो इंशाल्लाह no nothing can you know stop you, and Allah Ta'ala may Allah Ta'ala protect you from all every evil eye and bless you with all the happiness in life. God bless. थैंक यू सो मच अहमद जहांज़ेब हमारे साथ मौजूद थे शो मिक्स पत्ती में। थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर टाइम। और ये जितने भी अल्फाज हैं, आपकी जितनी भी बातें, ये बीइंग अ सिंगर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई एम श्योर हमारे देखने वालों के लिए भी ये उनकी लर्निंग में, उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। जाते जाते शो का टाइम बिल्कुल अपने इख्तिताम पे पहुँच चुका है, और इंशाल्लाह कल भी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि अहमद जहांज़ेब का जिक्र हो रहा है, सो ऐसा हो नहीं सकता कि हम शो का जो इख्तिताम है वो किसी और गाने से करें। तो उन्हीं का एक गाना आप सबके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए K2 टेलीविजन। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर आपकी याद आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, रात भर। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज़ आती रही रात भर, रात भर आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात